जिया बेकरार है, छाया अंधकार है, आजा शिक्षक भर्ती बस तेरा इंतजार है। ये मैं नहीं कहता, मध्य प्रदेश के लाखों युवा जो शिक्षक भर्ती आने का इंतजार कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, उन सबकी यही आवाज है। वो बहुत बेसब्री से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि सरकार ने कहा था, या ईएसबी जो परीक्षा कराती है, उन्होंने कहा था कि अगस्त 2024 में शिक्षक वर्ग 2 की परीक्षा होने वाली है, अनुमानित तिथि बता दी थी। और आधे से ज्यादा सितंबर बीत जाने के बाद आज दिनांक तक सिर्फ नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। अब कब नोटिफिकेशन आएगा, कब फॉर्म भरेंगे, कब परीक्षा होगी, इसका अता पता अभ्यर्थियों को नहीं है। तो आज के इस वीडियो में अपन अभ्यर्थियों के दर्द को थोड़ा सा समझने वाले, जो कि दर्द बांटने से कम होता है। अभ्यर्थियों के सामने जिन महत्वपूर्ण समस्याएं आ रही हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे। क्योंकि हम भी एक छात्र ही, आप ही की तरह इस भर्ती से भी जुड़े हुए हैं, तो हम समझते हैं इस चीज को। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं तकलीफें, उन्हीं तकलीफों में जी रहे होंगे। क्या महिला क्या पुरुष, सभी के अपने अपने दुख होते हैं और सरकार इन चीजों को समझती नहीं है। हम सबसे पहले देखते हैं एक जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है सिलेबस को लेकर। भाई अगर पाठ्यक्रम है ना, वर्ग 2 चयन परीक्षा का या सिलेक्शन टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, किसी अभ्यर्थी को नहीं पता है। हम जैसे यूट्यूबर या जो छोटे मोटे पढ़ाने का काम करते हैं, या कोई भी हो, चाहे अपने गार्जियन हो, दोस्त हो, सब लोग ये कहते हैं कि भाई आप तो पढ़ो। जैसे आप हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं, वर्ग 2 मेंस आप या सिलेक्शन टेस्ट आप हिंदी से देना चाहते हैं, तो भाई हिंदी पढ़ो। कोई कहता है सोशल साइंस का शिक्षक बनना है तो सोशल साइंस पढ़ो। लेकिन समस्या यह है कि पढ़ें क्या भाई, बिना मंजिल के सफर कैसे होगा? बिना मंजिल के सफर का आनंद ही नहीं है। कंडक्टर की तरह जिंदगी हो जाएगी, दिन भर सफर में रहते हैं, कहीं पहुंचते भी नहीं है। अरे हाँ या ना, हो रही समस्या कि नहीं हो रही? अगर मैं आपसे कहूं कि भाई पढ़ो, और आपने शिक्षण विधियों को पढ़ना फोकस किया, जैसे मान लो 2 चीजें होती हैं। एक तो आपका विषय, जैसे आप हिंदी के शिक्षक बनने, अंग्रेजी के बनने, सोशल साइंस के, विज्ञान के, किसी के भी विषय, गणित के। और दूसरी चीज होती है शिक्षण विधि। एक आपको विषय में कितनी जानकारी है जिसकी आप शिक्षक बनना चाहते हैं, और दूसरी चीज ये है कि आपको पढ़ाने का तरीका कितना पता है, शिक्षण विधियां, है ना, शिक्षण विधि। अब मान लो मैं आपसे कहूं, या आप अपने मन से पढ़ें, आप किसी भी तरह से पढ़ें, आप जो है विषय को बहुत ज्यादा पढ़ें, विषय को प्राथमिकता दें, और पता चले कि जो परीक्षा बनाने वाली कंपनी है या परीक्षा बनाने वाले जो लोग हैं वो कहें कि नहीं भाई, शिक्षक को शिक्षण विधि बहुत बेहतर ढंग से आनी चाहिए। आपको आता क्या है? एक 5 में पढ़ने वाले अभ्यर्थी, माफ करिए 6 में, 7 में, 8 में पढ़ने वाले अभ्यर्थियों संभवतः ज्यादा आता होगा, लेकिन अपनी बात को उन तक पहुंचाया कैसे जाए, उनको सिखाया कैसे जाए, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो हो सकता है वो लोग शिक्षण विधियों को प्राथमिकता दे दे, या फिर वर्ग 1 की तरह हो तो विषय को ज्यादा प्राथमिकता दे दे। समस्या आ सकती है कि नहीं आ सकती है? हम पता चले विषय पढ़ें और आ जाए उसमें शिक्षण विधि, तो अपना पढ़ना बेकार गया। शिक्षण विधि पढ़ें, विषय आ जाए, शिक्षण विधि आए ही ना, तो भी पढ़ना बेकार गया। तो इसलिए जरूरी है कि पाठ्यक्रम एक निर्धारित कर दिया जाए कि भाई आपका ये सिलेबस रहेगा, आपको ये विषय जो है पढ़ने हैं, ये चीजें इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये पढ़ लीजिए, फिर पढ़ने में मजा तो आएगा कम से कम। दूसरी जो गंभीर समस्या है सभी अभ्यर्थियों के साथ, वो है एक से अधिक भर्ती देने की। जैसे मैं बताऊं, यहां पहले इसको लिख लेते हैं, एक से अधिक भर्ती। देखो, जो भी अभ्यर्थी, बुरा मत मानना इस चीज को, जो भी अभ्यर्थी, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं एक साथ है, सब सदें, सब साथ हैं, सब जाएं, इस प्रकार की अगर आप कथन दोहराते हैं, तो मुझे लगता है कि इस भर्ती में ये हानिकारक होने वाले हैं। बहुत लोग कहते हैं कि अपना एक लक्ष्य बनाकर रखो, एक भर्ती पर फोकस रखो। अगर शिक्षक भर्ती पर फोकस रखेंगे तो सालों साल भर्तियां नहीं आती हैं भाई, क्या करेंगे? कोई सब इंस्पेक्टर बनना चाहता था मध्य प्रदेश में, सालों कितने 7 साल से भर्ती नहीं आई है, वो कब तक एक लक्ष्य पर फोकस रखे अपना? तो जरूरी है कि विकल्प भी तलाशने पड़ेंगे। अगर आप यहां पर शिक्षक भर्ती से ही जुड़े रहेंगे और आप दूसरा कोई विकल्प नहीं देखेंगे, तो इसका मतलब है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो अभी तक पढ़ाई छोड़ चुके होंगे। मैं अगर अपनी बात करूं तो जैसे मैंने पुलिस परीक्षा दी, पुलिस कांस्टेबल के लिए, उसमें क्वालिफाइड हूं, फिजिकल की तैयारी कर रहा हूं। आने वाले समय में रेलवे वगैरह की, आरपीएफ की जो भी परीक्षा होंगी मैं उनको दूंगा, उनके लिए पढ़ाई भी करूंगा। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं अब जिनके मन में ये विचार आ रहा है कि यार एनटीपीसी में वैकेंसी आई है, हम ग्रेजुएट भी हैं, क्यों ना इसका फॉर्म भर दें, कोर्स खरीद ले, कहीं से ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दें, पता नहीं शिक्षक भर्ती कब आएगी। तो वही मन में ये भी लगा रहता है कि हो सकता है कल ही नोटिफिकेशन आ जाए। अरे हाँ या ना, लगता है मन में कि नहीं लगता है? कल ही नोटिफिकेशन आ जाए, पता चले उसमें भी टाइम बेकार जाए, फिर इसका कोर्स लेना पड़े, पैसा बर्बाद जाए। और बेरोजगारों के पास पैसों का बहुत अभाव होता है भाई। हम भी बहुत बार सोचना पड़ता है एक कॉपी किताब खरीदने के लिए या फिर एक कोर्स खरीदने के लिए जो 1000 2-4 हज़ार रुपए का आता है। सबके साथ ऐसा होता है। जो बहुत ज्यादा
पैसे वाले होते हैं वो खैर इन चीज़ों को नहीं देखते हैं, लेकिन जो सामान्य अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए समस्या पैदा होती है। जैसे एनटीपीसी की वैकेंसी आई है और लोग पढ़ना उसको मतलब अभी तक विचार कर रहे हैं कि यार क्या करें, इसका फॉर्म भरें कि नहीं भरें, पढ़ाई करें कि नहीं करें, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये भर्ती का बता दिया जाए अपनी शिक्षक वर्ग 2 भर्ती की, भाई ये भर्ती आपकी फलाने महीने में इसका नोटिफिकेशन आएगा, फलाने महीने में परीक्षा होगी और ये पक्की है, हो सकता है 10-15 दिन का अंतर हो, इससे ज्यादा का अंतर ना हो, तो अभ्यर्थियों को और पढ़ाई पढ़ने में मजा आएगा। अब यहाँ ऐसा हो कि किसी ने इसका फॉर्म भर दिया एनटीपीसी का और फिर इसका भी विज्ञापन आ जाए, तो फिर वो तो वही बात हो गई कि भंडारे में गए थे तो वहां पूरी खत्म, बाहर आकर देखा तो चप्पल चोरी, कहीं के नहीं रहे। तो इस प्रकार की समस्याएं बहुत अभ्यर्थियों के पास सामने आ रही हैं कि कोई दूसरी भर्ती भी नहीं देख पा रहे हैं इसके चक्कर में, और ये भर्ती सो आई नहीं रही है। इसके अलावा देखिए रोजगार को लेकर भी एक समस्या है। कैसी समस्या है? आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ जिनका काम पढ़ाई करना नहीं होगा, या मुझे बहनें देख रही हैं, महिला अभ्यर्थी मुझे देख रही हैं, तो आपके पास कई आपके और काम होंगे, चाहे आप अगर शादी हो गई हो तो घर के काम हो, ना हुई हो तो भी घर के काम हो, या कोई और बाहरी काम हो। लड़कों के साथ भी यही है कि आपको जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ रहा है। अगर हम इसी भरोसे बैठे रहें कि भाई शिक्षक भर्ती आएगी, हम उस परीक्षा को देंगे, तो खाने के लिए कहां से आएगा? अपन तो उनमें से हैं कि रोज गड्ढा खोदते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, तब पानी पी पाते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो कहीं और कुछ काम कर रहे थे, जिन्हें लगा कि यार ये शिक्षक भर्ती आने वाली है, अपना वो काम छोड़ दिया, प्राइवेट काम छोड़ दिया, या कोई घर की खेती भी करता था तो उसने खेती बटाई पर दे दी कि भाई खेती इस साल तू संभाल लेना, मुझे परीक्षा देनी है, पढ़ने के लिए टाइम देना है, लेकिन भर्ती नहीं आ रही है। तो रोजगार से संबंधित समस्याएं भी आ रही हैं, लोग काम छोड़कर भर्ती की तरफ देखने लगे और भर्ती भी समय पर आ रही है। अभ्यर्थियों को इस प्रकार की समस्या आ रही है कि नहीं आ रही है? कमेंट करके बताइए। जो महिलाएं अभ्यर्थी मुझे देख रही हैं, बहनें मेरी देख रही हैं, आप बताइए कितने सारे काम होते हैं घर के, उन सब कामों को छोड़कर अगर पढ़ाई की तरफ देखा जाए, कुछ को अपने बच्चे संभाल लें, कुछ को परिवार संभालना है, पढ़ाई की तरफ देखा जाए तो वो काम बिगड़ जाते हैं। जैसे तैसे करके उनके लिए टाइम निकाल लो तो इनका आता पता नहीं, और यह भी निश्चित नहीं है कि आखिर भर्ती आएगी कब, और आएगी कि नहीं आएगी यह कुछ भी निश्चित नहीं है। तो परेशानी हो रही है कि नहीं हो रही है? पता चले कि जिद करके आप अपने घर वालों से, परिवार वालों से शहर में जाएं पढ़ने की, गांव की झिकझिक से बचें, घर की झिकझिक से बचें, और पता चले कि महीनों तक भर्तियां ना आए, यहाँ गांव वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार मजाक बनाने लगे। इस प्रकार की समस्याएं भी अभ्यर्थियों के साथ आ रही हैं। ये समस्याएं बता रहे हैं। अगर आप कहें कि भाई समस्या तो हमें पता है, समाधान बताओ, तो समाधान अपने पास क्या है? समाधान तो सरकार को सोचना चाहिए कि अभ्यर्थी बेचारे इतने परेशान हो रहे हैं, नियमित भर्ती क्यों नहीं देते हैं? समस्या क्या होती है? आप अतिथि शिक्षकों को लगाते फिर रहे हैं, उनके लिए डेट पर डेट बढ़ाए जा रहे हैं, और वही कल को भोपाल में जाकर आंदोलन कर रहे हैं कि हमें अस्थायी करो। अगर उनको अस्थायी कर दिया जाए अतिथि शिक्षकों का, अगर कोई अतिथि शिक्षक की वीडियो देख रहा है तो माफी चाहूंगा उससे, आपके लिए नहीं है, ये सरकार के लिए है। अगर अतिथि शिक्षकों को अस्थायी कर दिया जाए तो ये नियमित शिक्षक भर्ती वाले कहां जाएंगे? ये अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, इनका क्या होगा? फिर तो वैकेंसी जाएंगी ही नहीं। 25% कोटा तो दे रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या है, ढलती उम्र। आपने अगर कोई शिक्षक भर्ती दी हो, शिक्षक भर्ती आपने जो परीक्षा आप देने गए हो, तो वहां आपने देखा होगा कि 30 प्लस 35 साल तक के अभ्यर्थी आपको 35, 36, 40 साल तक के अभ्यर्थी कॉमन रूप से मिल जाते हैं। मतलब जो शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए होते हैं उनकी उम्र भी लगातार बढ़ती जा रही है। जो पढ़ने का जोश एक निश्चित एज में होता है वो बाद में नहीं होता है। ये बात अलग होती है कि आप अपने अनुभवों से सीखते जाते हैं, आप अपनी जिंदगी की परेशानियों से सबक लेकर फिर शायद और बेहतर ढंग से पढ़ें, पर आमतौर पर जो शुरुआत में होता है पढ़ाई का, वो एक निश्चित उम्र के बाद नहीं होता है। तो लगातार समय से भर्ती ना आने की वजह से अभ्यर्थियों की निरंतर एज बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं भी आ रही हैं। कई और भी जिम्मेदारियां हैं, बाल झड़ने लगे हैं, शादी नहीं कर पा रहा इस चक्कर में, पर क्या करें, भर्ती ही नहीं आ रही। भाई भर्ती आए, हम फेल हो जाएं उसमें, तो फिर हम खुद को कोसेंगे ना कि हमने मेहनत नहीं की, हमने पढ़ाई नहीं की, तब ना हम फेल हुए। अगर भर्ती ही ना आए तो मन में ये कसक जरूर रहेगी कि अगर सरकार भर्ती निकालती तो हम निश्चित ही सिलेक्शन पा जाते और आज हम भी नौकरी कर रहे होते। अरे बताओ हाँ या ना, इस प्रकार की समस्या आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आप कहेंगे कि आपने समस्या बता दी, समाधान बताओ। तो भैया समाधान अपने हाथ में तो कुछ नहीं है। अब सरकार एक चीज को समझ ले कि अभ्यर्थियों की इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं, और बहुत सारी समस्याएं तो ऐसी होंगी जो मैं आपको शायद ना बता पा रहा हूं, मैं आपको शायद व्यक्त ना कर पा रहा हूं, आपकी खुद व्यक्तिगत समस्याएं भी हो सकती हैं। सरकार इस चीज को समझ ले कि हम तो भाई हर साल भर्ती करेंगे, भले ही हम सिर्फ 1000 पदों पर भर्ती करेंगे, कम से कम 1000 पदों पर भर्ती करेंगे, लेकिन हम हर साल करेंगे। तो हर अभ्यर्थी कम से कम ये सोचेगा कि हम इस साल मेहनत कर लेते हैं, क्योंकि भर्ती आनी है 1000, हमें इसी में नौकरी पाएंगे। हो सकता है हमें ज्यादा पढ़ना पड़े, ज्यादा मेहनत करनी पड़े, ज्यादा एफर्ट लगाने पड़े, लेकिन भाई नौकरी चाहिए तो हमें करना पड़ेगा। अब पता चले कि भले ही तुम 50,000 भर्ती दो, लेकिन वो समय से आए ही ना, तो उसकी कीमत क्या है? फिर
सब इंस्पेक्टर भर्ती जैसे मध्य प्रदेश में 2017 के बाद से नहीं आई है, बहुत लाखों अभ्यर्थी ओवरेज हो गए होंगे या नहीं हुए होंगे, तो वो फिजिकल नहीं कर सकती अब उस हिसाब से जितना जोश पहले था। अब क्या करेंगे बेचारे, कुछ नहीं, कहाँ किसको कोसेंगे अपनी किस्मत के सिवाय। तो ये बहुत सारी समस्याएं तमाम अभ्यर्थियों के साथ हैं और सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर अभ्यर्थी जाए कहाँ। अब देखिए, इससे मैं फायदा गिनाता हूं सरकार के समाज के लिए कितनी है अगर भर्ती समय से होती है तो। मान लो आपने भर्ती निकाली सरकार ने, तो सबसे पहले तो पूरे प्रदेश भर के युवा आपसे खुश हैं कि आपने सरकार बहुत अच्छी है भाई, भर्ती निकाल दी टाइम से। पहली चीज, आपने जितने पदों पर वैकेंसी निकाली उतने लोगों को नौकरी मिली, वो उनको रोजगार मिल गया भाई, वो खुश हैं, उनके परिवार वाले खुश हैं। दो चीजें हो गई। जब वो जो टीचर बन के पढ़ाने जाएंगे स्कूल में, तो जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं उनसे बोझ कम होगा, तो वो टीचर भी खुश हैं कि यार अब थोड़ा काम बढ़ जाएगा, पढ़ाई अच्छी होगी। जब वो पढ़ाएंगे बच्चों को, तो जब ज्यादा शिक्षक होंगे, बेहतर शिक्षक होंगे, तो शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। इसका मतलब है कि छात्र भी खुश हैं, आपके प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो ऊपर जाएगी। और शिक्षा व्यवस्था ही किसी देश की रीढ़ होती है। यूरोपियन देश भारत से इसीलिए आगे हैं क्योंकि वहां पर एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, शिक्षण व्यवस्था बहुत अच्छी है। जहां एजुकेशन होती है वहीं इन्वेंशन होते हैं, वहीं सारी खोजें होती हैं, वहीं सब कुछ होता है। तो कितने सारे लाभ हैं, बावजूद इसके सरकार तो अपन को चाय में गिरी हुई मक्खी समझती है। अरे हाँ या ना, अपन लोग रोजगार मांग रहे हैं और रोजगार भीख में नहीं मांग रहे हैं, रोजगार आसान में नहीं मांग रहे हैं। सरकारी स्कूलों में पद खाली हैं, उन पदों पर भर्ती निकालो ना। पर क्या ही कह सकते हैं। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।